नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हल्के हल्के बीच बीच में बादल भी है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है और आसमान बीच बीच में साफ भी है। कुल मिलाकर आज वैसे तो मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन कल से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल से क्या, आज रात से ही, क्योंकि आज रात से हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ पश्चिम हिमालयन के क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से 3-4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। 5 अप्रैल को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, तो उसके प्रभाव से 5 और 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम में किसी तरह का राहत बारिश से नहीं मिलने वाली है। आज मौसम कई जगहों पर साफ है, तो कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं और अमूमन ये ऐसा देखने में भी आया है कि जिस दिन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना हो उस दिन कई जगहों पर दिन के सुबह से ही बादल छा जाते हैं। तो इस तरह का मौसम, मिला जुला मौसम आज रहने के आसार है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज हिमाचल प्रदेश में वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। वजह क्लियर है कि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से प्रदेश में कल और परसों बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है और इसके अलावा एक और पश्चिम, यानी 2 पश्चिम विक्षोभ एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को। तो कुल मिलाकर 6 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में अब मौसम खराब बताया गया है। मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई है और मौसम विभाग के आंकड़े भी आए हैं कि मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहा है। 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक प्रदेश में 140.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान प्रदेश में 113.4 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता था। तो यानी प्रदेश में इस बार मार्च के महीने में बारिश सामान्य से अधिक हुई है, सामान्य मौसम रहा है। सामान्य से 24% अधिक हिमाचल प्रदेश में बादल बरसे हैं। 1 से 31 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में कुल 140.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और इस अवधि के दौरान 113 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना गया है। प्रदेश में सामान्य से मार्च में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि अगस्त के महीने से लेकर और मार्च फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम मेघ बरसे हैं। इस अवधि में यदि हम बात करें और मार्च के दौरान सिरमौर जिला में सबसे अधिक 120% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से करीब 3% कम बादल बरसे हैं। चंबा में सामान्य से कम बारिश हुई है इस बार भी। और मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में सामान्य से 87% अधिक, हमीरपुर में सामान्य से 47% अधिक, कांगड़ा में सामान्य से 10% अधिक, किन्नौर में सामान्य से 1% अधिक, कुल्लू में सामान्य से 68% अधिक, लाहौल स्पीति में सामान्य से 15% अधिक, मंडी में सामान्य से 47% अधिक, शिमला में सामान्य से 37% अधिक, सोलन में सामान्य से 2% अधिक। सोलन में भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और सामान्य से करीब 2% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश सोलन में हुई है। और सोलन की बात करें तो सोलन में पिछले काफ़ी समय से यदि बरसात को छोड़ दिया जाए अगस्त के महीने में, तो उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फरवरी के दौरान, फरवरी के प्रथम सप्ताह और के दौरान सोलन में जरूर जमकर बारिश हुई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी ज़्यादा अन्य क्षेत्रों में उस दौरान रिकॉर्ड की गई थी। और ऊना में सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई है। बीते वर्ष मार्च के दौरान प्रदेश में सामान्य से 40% कम बादल बरसे थे। इस बार सामान्य से करीब 24% बादल अधिक बरसे हैं। मार्च में 66.3 मिलीलीटर बारिश पिछले वर्ष हुई थी। चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति
और कुल्लू जिला में सामान्य से कम बारिश उस दौरान रिकॉर्ड की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश का हमने आपको आंकड़े बताए हैं कि किस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में रही है। 3 और 4 अप्रैल को मध्य व उच्च पर्वतीय 8 जिलों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए हिमाचल प्रदेश में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 4 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें मैदानी क्षेत्र नहीं है, मध्य पर्वतीय और उच्च जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के 8 जिले जो इसमें आते हैं उसमें है लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा में बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। जबकि मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 4 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। यानी कल जो हिमाचल प्रदेश में जो मौसम बदलेगा वो बदलेगा मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि 5 और 6 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। उसमें मैदानी राज्य जिले भी हैं और मध्य पर्वतीय क्षेत्र भी हैं और उच्च पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो इनमें मौसम बदलने की संभावना बताई गई है 5 और 6 को, लेकिन 3 और 4 को जो मौसम बदलेगा वो बदलेगा हिमाचल प्रदेश के केवल मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। 7 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 अप्रैल की रात को और 5 अप्रैल की रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान लगाया है और इससे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन का न्यू कथेड़ का यह एरिया है। कुछ ही वर्षों में एक कॉलोनी विकसित हुई है, पहले ग्रामीण क्षेत्र में आती थी, अब नगर निगम में है और इसको लेकर भी विरोध चला हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में शामिल किए गए उन्हें बाहर निकाला जाए। इसको लेकर अब आंदोलन की एक बड़ी तैयारी एक बार फिर से हो रही है और यह तैयारी हर बार हमें देखने को मिलती है जब चुनाव का वक्त आता है। और गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। येलो अलर्ट में बारिश नहीं हो रही है जी, और येलो अलर्ट में यदि हम येलो अलर्ट की बात करें तो येलो अलर्ट का मतलब है कि 25 से 50% संभावना बारिश की है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और 25 से 50% की संभावना होती है, और ऑरेंज में 50 से 75 है और रेड अलर्ट में 75 से 100% की चांसेस होते हैं। तो इस तरह का मौसम विभाग की ओर से डिवाइड किया गया है। और रोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी तो प्रदेश में वैसे देखा जाए तो बारिश का दौर चला हुआ था और 2 दिनों तक जमकर मेघ हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं, और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मार्च के महीने में सामान्य से करीब 24% अधिक बारिश हुई है। 140 हमने बताया कि 140.4 मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड हुई है, 140.5 मिलीलीटर, और जबकि सामान्य मानी जाती है 113.4 मिलीलीटर। तो कुल मिलाकर सामान्य से 24% अधिक हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है। प्रकाश छांसटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नवीन संख्यान जी का भी स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। दीवान चंद जी का स्वागत है। कुमार सैन में हल्के बादल है। प्रदीप शर्मा मनसागर आने वाले दिनों का अनुमान जी 2 अप्रैल से लेकर 2 को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो 3 और 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिला शामिल नहीं है। जो मैदानी क्षेत्र है वो नहीं है। जो मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बारिश का पूर्वानुमान है, और 5 और 6 को पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हिमपात हो सकता है। रोहित कुमार जी जुड़े तो उनका स्वागत है। रानी धीमान जी का स्वागत करते हैं। गिरधारी लाल जी का स्वागत है। TR शर्मा जी जुड़े तो उनका भी स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी जुड़े तो उनका स्वागत है। राकेश कुमार जी, राजपूत माला ठाकुर जी, राजेश शर्मा जी, S वर्मा जी, सभी का स्वागत है। मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और पानी की सख्त जरूरत जी गेहूं की फसल के लिए, और मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ठीक बता रहा हूं तो रोनहाट से। कश्यप कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप सिंह कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गीताराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद
अब्बू सिद्दीकी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और प्रेमचंद जी का सनेट से जुड़ गए हैं तो उनकी तरफ से प्यार भरी राम राम भी है और सभी दर्शकों के लिए, और उनका हम स्वागत भी करते हैं। जुबड़हट्टी सायरी ममली कुनिहार स्पाटू कसौली नेरी बशीर सनेट बशील लिखना चाह रहे थे, बशीर इन्होंने गलती से लिख दिया। सनेट पट्टा बरौरी हरिपुर और अर्की में हल्के बादल छाए हुए हैं और मौसम साफ बना हुआ है। प्रेमचंद जी की तरफ से पूरे 3 कंस्टिट्यूंसी की मौसम की अपडेट हमें आ गई है। अर्की भी उन्होंने शामिल किया, सोलन भी और कसौली निर्वाचन क्षेत्र भी, तो उनका आभार है। जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दलील सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं बलदवाड़ा मंडी से तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गीताराम वर्मा जी जुड़े हैं। आरजी ठाकुर जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, सभी का स्वागत है। और राजपूत नरेश नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि फागू में आज मौसम साफ है जी। फागू की मौसम की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गीताराम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और उगम राम शर्मा जी, यू स्किप माई कमेंट अगेन। उगम राम शर्मा जी, अगर ऐसा मुझसे हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है और लगातार आप हमें जानकारी मौसम की देते रहते हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और कई बार लगातार मैसेज कमेंट आते रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सबको पढ़े, तो कई बार गलती से छूट जाता है और हर बार आपका ही छूट रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे नियमित दर्शक भी है और मौसम से संबंधित जानकारी हमेशा ये देते भी हैं। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सोलन का मौसम, राजीव गुप्ता जी हमारे साथ, स्थिति सोलन की आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पे घूमना अब मुश्किल हो चुका है। आवारा कुत्तों का बोलबाला सोलन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और हैरी राणा जी, बारिश अब 15 से आएगी जब गेहूं कटना है। और हैरी राणा जी हमें जानकारी देने कि 15 के बाद जब गेहूं की कटाई का काम शुरू होता है तब बारिश का हमेशा देखने को मिलती है। उस दौरान तो अंधड़ भी चलता है, तूफान भी चलता है और किसानों को कई प्रकार की दिक्कतों का उस दौरान सामना करना पड़ता है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सोलन की। सुमित जसवाल जी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिल्ली में मौसम थोड़ा सा ठंडा है, दिल्ली का मौसम ठंडा है जी। हेमा ठाकुर जी हमारे साथ है, हेमू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से जुड़ गए, उनका स्वागत है। राशिद खान जी उन्ना से जुड़े हैं, मौसम में वो साफ बता रहे हैं। और पिंड मंगलूर में मौसम साफ है और नंगल और आनंदपुर साहिब की भी वो जानकारी दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। संतोष शर्मा जी का स्वागत है। गीताराम वर्मा जी का स्वागत है। बंसीलाल जी का हम स्वागत करते हैं। सुमित जसवाल जी, जोगिंदर नगर का मौसम कैसा है? आज तो मौसम साफ रहेगा, कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और मोहन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। सोजू राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। और गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी के शिकारी देवी कमरू नाग में मौसम साफ है और वहाँ की मौसम की जानकारी दे रहे हैं। सुबाथू में मौसम बिल्कुल साफ है जी। वैद युगल किशोर जी की तरफ से जानकारी है, उनका हम स्वागत करते हैं। हरिचंद शर्मा जी जुड़े हैं। राजेश दीवान जी, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डकरियाना के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है और कितने दिन खराब होगा मौसम। रमेश मेहता जी, 2-3 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक मौसम बताया गया है, लेकिन मैदानी राज्यों में केवल 5 और 6 अप्रैल का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है मैदानी जिलों में। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंडाघाट चायल में लाइट लीक क्लाउड है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और सामने जेट फाइटर क्यों चल रहे हैं, इस तरह की ज्ञान सुमन जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि कंडाघाट और चायल में हल्के हल्के बादल है, लेकिन वहाँ पर जेट फाइटर उड़ान भर रहे हैं और उसका कारण पूछ रहे हैं कि क्यों वजह है। तो हो सकता है कि जेट फाइटर जिस तरह से अभ्यास करते रहते हैं सैनिक, तो उस तरह का कोई अभ्यास चला हुआ होगा। लेकिन मौसम वहाँ का अभी हल्के हल्के बादल वहाँ पर छाए हुए हैं।
आनी में मौसम साफ है जी। सुदेश ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। राजेंद्र सिंह तोमर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि शिलाई सिरमौर में मौसम साफ है। राजगढ़ में भी ठीक है मौसम। रमेश मेहता जी की तरफ से परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। और धर्मपाल जी जुड़ गए हैं। अब धर्मपाल जी, परसों का मौसम कैसा रहेगा? परसों मौसम हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। जोगिंदर सोनी जी, बदहाल में मौसम साफ है जी। धर्मपाल जी, सोनू कुमार जी और सुदेश ठाकुर जी, आनी का मौसम। राजेंद्र सिंह तोमर जी, शिलाई में सिरमौर में मौसम साफ है। रमेश मेहता जी राजगढ़ में भी के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। और रमेश मेहता जी चौपाल में ठीक हैं। और जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह का तापमान प्रदेश में न्यूनतम चला हुआ है, उसकी भी एक हल्की हल्की हम आपको जानकारी दे देंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में जो बदलाव आया है उसके बाद तापमान में किस तरह की स्थिति चली हुई है। यदि हम बात करें तापमान की, तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 9.8 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 10.1 है। बुंतर का 7 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 1.4 है। धर्मशाला में 12 डिग्री सेल्सियस। ऊना में 12 डिग्री सेल्सियस। नाहन में 15.9। केलोंग में -3.4 है। पालमपुर में 10 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 8.2 है। कांगड़ा में 12.6 है। मंडी में 9.3 है। बिलासपुर में 12.9 है। हमीरपुर में 10.4 है। चंबा में 12.2 है। डलहौजी में 4.5 है। जुब्बड़हट्टी में 12.4, कुफरी में 6.9, कुकमसेरी में -1.9, नारकंडा में 4.3, रिकांगपिओ में 4.5, सेऊबाग में 6 डिग्री सेल्सियस और धौलाकुआं में 13.6, भट्टी में 12.1 और भट्टी के अलावा कसौली में 12.2 और पांवटा साहिब में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम। अधिकतम तापमान भी अभी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। हालांकि ऊना में तापमान में अब बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है और जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी अब फरीदाबाद और फतेहाबाद और हरियाणा में 10 तारीख से कनक की कटाई शुरू हो जाएगी, 10 तारीख से। और योगानंद गौतम जी, कुल्लू में कैसा रहेगा मौसम जी? कुल्लू में मौसम आज तो साफ रहेगा, बादल हल्के हल्के हो सकते हैं, लेकिन कल से मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। पंडित पंकज चमोली जी जुड़े हैं। हमीरपुर में मौसम साफ है जी। रमेश मेहता जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। मौसम साफ है प्रदेश में, आज मौसम ही साफ रहेगा। कुछ एक जगहों पर बादल जरूर हो सकते हैं कि छाए हुए हैं, लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वजह है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में। उसका प्रभाव मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा 3 और 4 अप्रैल को। और हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का किया गया है कि प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर और सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा जिलों में बारिश इस दौरान हो सकती है। जो मैदानी राज्य हैं, मैदानी जिले हैं, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 3 और 4 अप्रैल को। लेकिन 5 अप्रैल को जो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसके प्रभाव से पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश का दौर रहेगा। और इस बार मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं। सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पिछले वर्ष जहाँ सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी, इस बार सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है। और 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में 140.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आज के इस दौरान 113.5 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। तो कुल मिलाकर 24% बारिश सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में हुई है। और जो लगातार तापमान बढ़ भी रहा था, जो पिछले दिनों बारिश हुई है, उससे गिरावट भी हुई है, तापमान में गिरावट हुई है। और सोलन का यदि हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और स्वेटर पहनने की पहले ज़रूरत नहीं थी। 28 और 29 मार्च की बात करें, लेकिन अब दिन के समय भी पड़ रहा है। और कल से आसमान में हवाई जहाज क्यों चले हैं बहुत ज़्यादा, एनी अपडेट SR बिस्टा जी, काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि आजकल हवाई जहाज इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी चायल के क्षेत्र में भी चले हुए हैं, तो अभ्यास चला हुआ है और उसकी वजह से आसमान पर इन दिनों
आजकल के दिनों में हवाई जहाज़ों की जो अभ्यास है वो जो दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, और इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अभ्यास है तो अभ्यास के दौरान सैनिक जो जेट विमान है चले हुए हैं, आसमान पर उड़ान भर रहे हैं लगातार। और इंजीनियर विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर आज और कल, आज पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जयराम दलेर जी जुड़े हैं, यूवी ठाकुर जी जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ ठंडे क्या हुए, पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर्यटकों की बड़ी संख्या में आना, हिमाचल प्रदेश का पर्यटन बढ़ना अच्छी खबर भी है, क्योंकि पर्यटन कारोबार भी जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ था तो तब से ही प्रभावित हुआ है। बीच बीच में कभी पहले 2 वर्ष तक कोरोना की मार पड़ी, तो पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सड़कें टूटी, तो उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आने से कतरा रहे थे, जिस तरह की स्थितियां बनी थी। लेकिन अब पर्यटन सीजन शुरू हुआ है तो पर्यटक बड़ी संख्या में प्रदेश में आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो मौसम है हिमाचल प्रदेश का आजकल के दिनों में, हालांकि गर्मी पड़नी हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई थी, मैदानी राज्यों की तरह ही प्रदेश की स्थिति हो गई थी। जिस तरह से मैदानी राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा था, तो हिमाचल प्रदेश में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच गया था। लेकिन 2 दिन बारिश के रहे, 30 और 31 मार्च, तापमान में गिरावट हुई है और मैदानी राज्य गर्म है और हिमाचल प्रदेश ठंडे हैं, पहाड़ ठंडे हो चुके हैं। तो यही वजह है कि गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, और यह अच्छी खबर भी है। लेकिन आज और कल मौसम में बदलाव, कल और परसों मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए अपना ध्यान भी रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिम विक्षोभ 2 अप्रैल को यानी आज रात को और एक 5 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है, और उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और आज शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम नाम लेते हुए चलते हैं और साथ में स्वागत भी करते हैं।